Hello guys, we're back again with an amazing episode. Today we're discussing about Fantastic Four. तो स्पॉयलर्स आने वाला है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो अवॉइड करना, अगर देखा है तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. Yeah, guys, and go just watch it. Yeah. It's a very good movie. और मतलब I'll tell you, मेरा कोई जब मैं देखने गया था मूवी तो there were not many people in the theater. Like होंगे मैक्स टू मैक्स 10-12 लोग होंगे क्योंकि सुबह का शो था, राइट, और कल का ही शो था. तो पर ठीक है, आई स्टार्टेड वॉचिंग और आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज्ड इट्स अ गुड मूवी. It's actually a good movie. How the storyline works, how the characters carry the weight, है ना. और obviously कुछ चीज़ें मतलब पहली वाली फैंटास्टिक फोर से देखा जाए तो जो सबसे पहले बनी थी 2005 या 6 में, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है ना, बट आई स्टिल लाइक इट, है ना. बहुत अच्छा है ना. और एग्जीक्यूशन भी अच्छा है मूवी का, है ना. और जिस तरीके की टेक्नोलॉजी दिखाई है, क्योंकि मुझे याद है कि जो पहली वाली फैंटास्टिक फोर थी, इट वाज द सेम अर्थ. आई मीन जैसे ये वाला जो अर्थ था, इट इज़ डिफरेंट अर्थ, है ना. यहाँ पे इट वाज अ लिटिल बिट एडवांस, यू कैन सी. अर्थ का नंबर भूल गया मैं उस. हाँ, 868 शायद, अर्थ 868 आई गेस. इट वाज समवेयर अराउंड दिस एक्चुअली, हाँ, है ना. तो जो बाकी की फैंटास्टिक फोर्स रही हैं, हम 2015 वाली की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पहली वाली की बात करेंगे, है ना. तो वहाँ पे जो अर्थ थी, मतलब वहाँ पे देवर लाइक उसी टाइम की बात हो रही थी, है ना. बट यहाँ पे थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस है ना. थोड़ा मुझे फ्यूचरिस्टिक लग रही थी चीज़ें, है ना. और थोड़ा क्या कहते हैं, यूथोपिया वाला वाइब आ रहा था. इस तरीके से वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर था, शिप्स थे इन लोगों के, कार्ड्स थी इन लोगों की, वो थोड़ा वैसा वाइब दे रहा था. बट इट वाज गुड, इट वाज वर्थ वॉचिंग. नहीं, मैं टोटली एग्री करता हूँ, बिकॉज मैंने इस फैंटास्टिक फोर प्रीवियस एक ही मूवी देखा था और मैं काफ़ी बोर हो गया था. एंड लाइक मैंने लाइक कैसे भी करके मैंने पूरा देख लिया, बट मैंने मज़ा नहीं आया. तो बट जब मार्वल ने अनाउंस किया कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स रिलीज़ होने वाला है, तो लाइक ठीक है यार, मतलब देखूंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा. बट मैं गया सरप्राइजिंगली. जैसे मार्वल ने बहुत टाइम से डिसअपॉइंट करते गया हम सबको, तो मैं एक थॉट प्रोसेस बन गया कि भाई हाँ, ये मूवी भी निकल ही जाएगा, मतलब ठीक है. बट पता एक्चुअली जब मैं देखने लगा, मैं शॉक हो गया कि भाई ये मार्वल का मूवी है. एंड जब गैलेक्टस की बात किया फर्स्ट टाइम मूवी में स्टार्टिंग 20 मिनट्स के अंदर, तो मैं एक्साइटेड हो गया. ओ फाइनली गैलेक्टस की बात हो रहा है लाइक इस फेज़ में, बिकॉज गैलेक्टस को लेकर चर्चा बहुत टाइम से हो रहा है कि भाई गैलेक्टस आएगा. एंड जब एवेंजर्स डूम्सडे अनाउंस हुआ, तो वाज लाइक भाई अनाउंस तो कर दिया, बट मेन विलन्स है ही नहीं. मतलब देन आई वाज लाइक ओके, चलो फैंटास्टिक फोर से एक उम्मीद जगह है कि भाई हाँ, गैलेक्टस आ गया. एंड हाँ, लाइक डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2 का वो पोस्ट क्रेडिट सीन अभी सेंस बनता है, बिकॉज वो सारे इंकर्शंस के तरफ निकल रहे हैं. अभी गैलेक्टस भी वहीं आ गया एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का सारा सेटअप वहीं होने वाला है. एंड अभी फ्रैंकलिन भी अभी बड़ा होने वाला है, तो वो भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करने वाला है डूम्सडे में. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ फ्यूचर टेक प्लेस करेगा. एंड मैन, आई एम एक्साइटेड टू सी रॉबर्ट डाउनी जूनियर वंस अगेन ऑन बिग स्क्रीन. भाई काफी सही होगा. एग्जैक्टली. मैं उसी चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे ना, वी कुड फील कि देयर इज़ अ वेव व्हिच इज़ राइजिंग, है ना. बट अभी वो चीज़ फील नहीं हो रही है ना. अभी वी डोंट फील दैट मच. एक तो उतनी कुछ खास मूवीज़ ये लोग बना नहीं रहे हैं, है ना. और बना भी रहे हैं मूवीज़, तो कैरेक्टर्स में वो वेट नहीं आ रहा है कि हाँ भाई, दिस इज़ समथिंग. कि फैंटास्टिक फोर को देख के लगा कि हाँ, देयर आर थिंग्स दैट कैन हैपन इन मार्वल. अब जैसे इस मूवी का जो जैसे भी सीक्वेंस आगे बढ़ता है, तो एक चीज़ मुझे बेटर लगी कि इन्होंने ना टाइम वेस्ट उस चीज़ के लिए नहीं करा कि ये लोग स्पेस में जा रहे हैं और हाउ दे आर बिकमिंग लाइक व्हाट म्यूटेंट्स टाइप. म्यूटेंट ही तो कहेंगे ना, मतलब दे बिकेम म्यूटेंट ना. तो वो चीज़ में इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करा. वो स्टोरी टेलिंग इन्होंने छोटे पार्ट में ना ख़त्म कर दी, और फिर ये चीज़ दिखाया कि व्हाट दे आर डूइंग फॉर द वर्ल्ड एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग.
है ना। और मतलब स्टार्टिंग से ही मूवी का फोकस वही था, वो गैलेक्टस वाली चीज को लेकर कि वो उनका प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देगा, और वो शलाबाल, हाँ शलाबाल आई गेस, शलाबाल, वो जो सर्फ बोर्ड पे घूमती है भाई, वो तो सॉरी उसका नॉट उसका सिल्वर सर्फर, हाँ उसका, भाई हाँ उसका उसका एंट्री बड़ा खतरनाक लगा था मुझे। मतलब ये चारों लोग ऐसे उधर बालकनी में खड़े होते हैं, हाँ है ना, और जिस तरीके से वो एंट्री एकदम से स्काई जो ब्लैक है वो एकदम ऑरेंज हो जाता है ना, एंड आई कुड फील कि दे वर आल्सो थिंकिंग दैट दे कांट डू एनीथिंग एट दैट टाइम, क्योंकि वो स्टॉर्म प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, है ना, और से मिस्टर फैंटास्टिक को उसके साथ रहना होता है। तो भाई वो चीज़ मुझे बड़ी अमेजिंग लगी थी कि यार somebody has game which is way more powerful than you can think, है ना। पर वही है कि द वे दे सॉल्व द प्रॉब्लम ना, वो मिस्टर फैंटास्टिक ने जो भी चीज़ें सोची तो उससे प्रूफ होता है कि ही इज़ द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, है ना। तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि जब मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है ना, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज ही बट अब टोनी स्टार्क नहीं है, तो फिर देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ही वाज द स्मार्टेस्ट गाय। लेट्स सी। यार मैं टोटली एग्री करता हूँ। शालाबल से एक चीज़ याद है, जब फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ कि फैंटास्टिक फोर बनने वाला है एंड कास्टिंग अनाउंस हो रहा था, तो काफ़ी एक वेव फॉर्म हुआ था कि शालाबल इज़ गोना प्ले बाय सिडनी स्वीनी एंड काफ़ी लोगों ने उन्होंने मॉफ इमेजेस भी बना लिया था, एंड काफ़ी ज़्यादा NFSW इमेजेस बन गया था कि हाँ लाइक कि ऐसे ऐसे बनेगा। बट हाँ लाइक आई थिंक लाइक मार्वल गेट बहुत टाइम से मैं नहीं कहा हूँ कि फैंटास्टिक फोर का कास्टिंग इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड हाँ लाइक मैं ये ऐसा मूवी है ना कि टिपिकल मार्वल मूवी फील नहीं हुआ, बिकॉज कितना ज़्यादा कोहेसिव और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि भाई हाँ ऐसा कोई एलिमेंट्स था नहीं कि भाई फिलर एलिमेंट्स था नहीं भाई। लाइक हर चीज़ है ना स्टोरी को रिलेट कर रहा है, एंड लाइक क्या कहते हैं कंटिन्यूटी मैच कर रहा है कि भाई हाँ ये हो गया तो इसका मतलब ये है। कुछ फील नहीं हो कि भाई हाँ जैसे मार्वल मूवीज़ में यूजुअली होता है कि भाई हाँ हंसी मजाक करके निकल दो। हाँ वो चीज़ में इन लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करा, फालतू के जोक्स नहीं करे ना। और पता है मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी, ये पेड्रो पास्कल को मैंने जिन जिन रोल्स में देखा है ना ब्रो, जैसे लास्ट ऑफ अस में देखा और नार्कोस में देखा, तो वहाँ पे इसके रोल्स कितने डिफरेंट रोल्स थे ना, कितने रियलिस्टिक रोल्स थे। बट आई वुड से कि एज अ मिस्टर फैंटास्टिक भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना। तो और बाकी लोगों का रोल भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, है ना। तो मतलब कास्टिंग बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि देवर आउट ऑफ द लीग, बट जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से दे डिड देयर बेस्ट, है ना। तो वो चीज़ वी कुड सी, तो मुझे खुद लग रहा था कि हाँ भाई दीज गाइज आर एक्चुअली फैंटास्टिक फोर, ये सब चीज़ें फील हो रही हैं। और द वे दे फिगर्ड इट आउट कि गैलेक्टस को अर्थ से कैसे लेके जाना है दूर, तो वो सब कॉन्सेप्चुअल वाइज भी इट वॉज वेरी स्मार्ट, है ना, कि कैसे कैसे चीज़ें फिगर आउट हो सकती हैं। और स्टॉर्म जिस तरीके से गैलेक्टस को इसे बैक करती है, तो वो एक साइन था कि हाउ पावरफुल शी कैन बी इन फ्यूचर, है ना, लोगों से लड़ने के लिए, राइट। गैलेक्टस जैसी एंटिटी को उसने धक्का दे दिया ना। ऑल्दो गैलेक्टस उस टाइम पे मतलब वो उसे बेबी को भी देखना था, हाथ में उसके बेबी, और वो पर फिर भी किसी और में इतना पावर नहीं था जितना उसमें था। सो दैट वाज अ ग्रेट डील भाई। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू सी इन फ्यूचर। मैं एक्चुअली लाइक कल रिसर्च कर रहा था फ्रैंकलिन है क्या, मतलब तो फ्रैंकलिन का मुझे पता चला कि फ्रैंकलिन इज गोना प्ले ए वेरी बिग पार्ट इन फैंटास्टिक फोर यूनिवर्स, एंड क्या कहते हैं जनरल MCU के यूनिवर्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, एंड इज़ लाइक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्या कहते हैं बंदा इन मार्वल, बिकॉज जब वो पेट में था क्या कहते हैं सू स्टॉर्म के पेट में था, तो लाइक उसका इतना एबिलिटीज़ आ गया था कि अपना DNA ऑल्टर कर रहा है एंड सबको लाइक सारे टेस्ट को नॉर्मल बता रहा है, एंड लाइक उसके पास पावर था ना कि मतलब उसकी माँ को बचाने के लिए, लाइक हाँ तो इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि भाई वो बड़ा हो जाए एंड वो सबकी वार्ड लगा दे भाई। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई फ्रैंकलिन का कैरेक्टर भी, लाइक ऑब्वियसली उसका अभी कैरेक्टर उतना डेवलप नहीं हुआ है, बट हाँ वेरी एक्साइटेड टू सी कि हाउ कैसे टेक प्लेस करेगा फ्यूचर में।
एंड बट गैलेक्टस वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि दिस बेबी इज वेरी पावरफुल। हाँ, तो गैलेक्टस का मतलब उसकी गैलेक्टस पावर का किसी अलग ही लेवल पे है। गैलेक्टस दिख का रहा है? वही था ना इंटेंशन कि उसको मैं क्या कहते हैं अपने ले लूँ, मतलब अपने कंट्रोल में ले लूँ ताकि वो चीज़ें संभाले और मैं फ्री हो जाऊँ इससे। लाइक जो भी उसका क्या कहते हैं श्राप लगा था उसको। हंगर से, हाँ हाँ हंगर जो था उसके अंदर। या मैं काफ़ी एक्साइटेड था बिकॉज कैरेक्टर्स के बारे में ना 2-3 साल पहले से डिस्कस हो रहा है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा फेज 6 फेज 7 में। बिकॉज वो ऐसा एंटिटी है जो प्लैनेट्स को खाता है, कंज्यूम करता है प्लैनेट्स को। तो मैं थोड़ा ऐसे था कि हाउ विल दे पुल ऑफ लाइक शोइंग गैलेक्टस, बिकॉज गैलेक्टस को दिखाया है एंड एटर्नल्स का मूवी देखा होगा तो उसमें क्या कहते हैं एटर्नल बीइंग को बताया है। लाइक जो पूरा वो स्टोरी अभी कवर ही नहीं किया उन लोगों ने कि, और देख रहा है भाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ना सेम अर्थ है बट दे हैव नॉट कवर्ड द एक वन ऑफ द इन अर्थ के एक पार्ट में इतना बड़ा माउंटेन बन चुका है, नो वन इज कवरिंग इट इटर्नल्स में था या फिर वो उसमें था ना? एटर्नल्स में था, उसमें भी देखा था मैंने वो कैप्टन अमेरिका जिसमें ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये होता है। हाँ, ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ओके या स्टिल इसका कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है कि भाई उसका क्या है, मतलब कि वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने भी देखा था मार्वल के इंस्टाग्राम पे, ही इज वेरी पावरफुल। हाँ, मार्वल के फेस के लिए बहुत बड़ा चीज़ है वो। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि वो भी उठ जाएगा तो पूरा अर्थ लाइक कंज्यूम हो जाएगा। गैलेक्टस भी आ गया, अभी सेम यूनिवर्स में आ गया है एंड वो एटर्नल्स में जो बंदा अभी माउंटेन बना है वो बस स्टॉप हो चुका है। इट्स मैटर ऑफ टाइम कि वो उठ जाए तो कंज्यूम हो जाएगा अर्थ एंड दूसरी तरफ इंकर्जन स्टार्ट होने वाला है जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज ने मिडल ऑफ द उसने रियलिटी को ब्रेक करके अंदर घुसा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डूम्सडे से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ सकता है, व्हाट आई एम स्पेकुलेटिंग, और काफ़ी फैंस भी कह रहे हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगा, जैसे सेम चीज़ रिपीट होगा। एंड गेम से पहले इन्फिनिटी वॉर्स के बाद कैप्टन मार्वल आया था, हाँ उसके बाद फिर एंड गेम आया था, तो सिमिलर चीज़ होगा बिकॉज सारे लोग कह रहे हैं कि उससे पहले 2-3 मूवीज़ आएगा विच विल कनेक्ट डायरेक्टली टू डूम्सडे। लेट्स सी कौन सा मूवी आएगा, बट हाँ डेफिनेट डॉक्टर स्ट्रेंज तो आएगा भाई, बिकॉज वही बात है जो लीड करेगा भाई। वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। यार उसका एग्जीक्यूशन अब बेटर होना चाहिए। आई मीन इट शुड नॉट बी लाइक द क्रैप दे मेड इन 2022। बिकॉज अगर देखा जाए डॉक्टर स्ट्रेंज इज गोना लीड द एंटायर फेस बिकॉज वो ही सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर होगा। बट आई एम वेरी शॉक कि पार्ट 2 में उन्होंने क्यों ऐसा कर दिया। विजन क्वेस्ट भी मेन कैरेक्टर होगा क्योंकि वो, हाँ वो वन ऑफ द कौन विजन क्वेस्ट वॉन्डर विजन में लाइक वाइट विजन आया था ना, तो ही इज गोना बी द मेन विलन या हीरो बोल सकते हो। तो उसका भी एक मूवी या सीरीज टाइप का आ सकता है विच विल लीड डायरेक्टली टू द डूम्सडे एंड डूम्सडे के से पहले सीक्रेट वॉर्स आ सकता है। तो यार पता है मुझे गैलेक्टस का शिप भी बड़ा कूल लगा था। अरे भाई जब वो लोग फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉपरली दिखाया ना, मतलब जब वो एकदम से वहाँ उस प्लैनेट पे पहुँचते हैं जहाँ से वो एनर्जी रेज आ रही होती हैं, भाई मैं देख रहा हूँ कि वो उसकी सरफेस पे धीरे धीरे क्रैक्स आ रहे हैं और भाई उसके बाद उसका शिप एकदम से रिवील होता है। इट वाज वे क्रेजी मैन। मतलब वो शिप मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा कि मतलब मुझे लगता है कि आप अपना शिप ही चला दो ना वॉर में तो वो आधे लोगों को तो ऐसे ही ख़त्म कर देगा भाई। मुझे लगता है वहाँ पे कैप्टन मार्वल कैन हेल्प यू आउट बट स्टिल दैट शिप इज़ वेरी बिग मैन। हाँ नहीं मैंने देखा था कैप्टन मार्वल कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय कैरेक्टर्स बिकॉज शी इज़ वे मोर पावरफुल। गैलेक्टस के सामने कुछ नहीं है। बट हाँ कैप्टन मार्वल इस चीज़ में फंसेगी नहीं बिकॉज शी इज़ नॉट इन दिस यूनिवर्स। वो स्पेस में कैन ट्रैवल कर रही है, तो आई डोंट थिंक शी विल रिटर्न वेरी सून। बट लेट्स सी, लाइक आई गेस इतनी पावरफुल कैरेक्टर वो घूमे ही जा रही है क्या? वो कुछ करने क्यों नहीं आ रही? अरे वो ऐसा थोड़ी ना कि भाई पावरफुल हो तो डिस्ट्रॉय कर दो। जैसे वो ऑब्वियसली नेचुरल है भाई, पावरफुल है तो क्यों डिस्ट्रॉय करे भाई, अनटिल अनलेस इट्स अ थ्रेट फॉर हर। एंड वो ऐसा नहीं ना ठेका लगा के रखी है कि सबको बचाए वो उसका भी लाइफ है भाई। अरे पर फिर भी मैं ये कह रहा हूँ उन्हें मूवीज में लाना चाहिए ना इन सब लोगों को। डूम्सडे वगैरह में आए ये सब लोग, मतलब मैं चाहता हूँ इन कैरेक्टर्स को थोड़ा और वेट मिले क्योंकि मुझे याद है कि 2019 में जब एंड गेम आई थी उस पर कैप्टन मार्वल ने अपना
परफॉर्मेंस दिया, हाँ, है ना, तो वो कैप्टन तब हमने देखा कि वो कितनी कैप्टन मार्वल बोलती है ना कि आई एम नॉट हियर टू सेव एवरीवन, मैं अपने मतलब और भी काम है और भी प्लैनेट्स है मेरा, जस्ट बिकॉज निक फ्यूरी उसको बुलाता है कि भाई हेल्प अस, तभी वो आती है। एंड हाँ, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में ना भाई, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के मूवी के टाइम है ना भाई, मेजोरिटी सारे लोग आएंगे बिकॉज थॉर अभी आने वाला है, हल्क आने वाला है, रेड हल्क आने वाला है, एंड डॉक्टर स्ट्रेंज आने वाला है, रीड रिचर्ड्स, सू स्ट्रॉम, ह्यूमन टॉर्च, सिल्वर सफर तो दिखाया नहीं अभी तक, वो आने वाला है। एंड ऑब्वियसली भाई बहुत सारे आने वाले हैं, एंड स्पेकुलेटेड है आयरन मैन का वेरिएंट्स भी आ सकता है भाई। लेट्स सी भाई लोग पागल हो जाएंगे। या थॉर का एक और मूवी आने वाला है भाई, स्पेकुलेशन लगने वाला है बिकॉज वो भी सारा लीड उस पर करेगा। वैलहैला में बताया था लास्ट में, थॉर 4 में, कि उसकी गर्लफ्रेंड वैलहैला चली जाती है, तो वो स्टोरी कंटिन्यूशन होगा। इट्स अभी बहुत सारा बस भाई बस बहुत सारे लूज एंड्स है भाई टाई करने के लिए। लेट्स सी हाउ टेक प्लेस करेगा सब चीज़ें, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ यार, मी टू। लेट्स बस जो भी है, वॉट एवर दे आर डूइंग, इट शुड बी वर्थ वॉचिंग। ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस सेक ऑफ द स्टोरी आपने बस वो चीज़ बना दी, फिर मज़ा भी नहीं आ रहा उसे देखने में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़, और फिर पता है पूरा इस बात के लिए लगता है क्योंकि लास्ट मूवी तक पहुंचने के लिए तुम्हें ये सब देखना पड़ेगा। हाँ, If it's a crap, बट यू नो द बेस्ट पार्ट इज फैंटास्टिक फोर के लिए ना हमें कोई पुराना मूवीज नहीं देखना पड़ेगा। मैं डूम्सडे और इन सब की बात कर रहा हूँ। हाँ, कि इन तक पहुंचने के लिए वी हैव टू गेट टू नो ऑल द कैरेक्टर्स, है ना, चाहे वो अच्छे हो या बेकार। थोड़ा इशू है भाई, बिकॉज न्यू फैंस के लिए थोड़ा सा मैं वो होता है कि भाई तुमको देखने के लिए तुम्हें सिर्फ मूवीज नहीं देखनी पड़ेगी, वेब सीरीज, लाइव एक्शन मूवीज, एनिमेशन शोज। भाई मैंने सही चीज़ किया कि मैंने राइट टाइम पे ना सारा मूवी देख लिया भाई, ताकि एक होता है ना कि बैक एंड देन पता चलेगा कि भाई हाँ कैसे हो रहा है। बट न्यू फैंस के लिए गॉड ब्लेस यू। या मैन, व्हाटएवर, लेट्स सी भाई कैसे वर्कआउट होती हैं चीज़ें। ना आई एम एक्साइटेड कि जो भी चीज़ें तूने भी बताई हैं, जो मूवीज आ सकती हैं, लेट्स सी वो आए। हाँ ना नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज तो पक्का ही है बिकॉज वो ही लीड करेगा। थॉर का भी मूवी आ सकता है बिकॉज हाँ वो गॉड्स और हेवन का कनेक्शन है, तो वो भी डायरेक्ट लीड करेगा। एंड हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या कहते हैं डॉक्टर डूम कैसे परफॉर्म करेगा भाई, बिकॉज नाउ वी आर सीइंग द सेम कैरेक्टर ट्वाइस, सॉरी सेम एक्टर ट्वाइस इन सेम यूनिवर्स। तो लेट्स सी हाउ कैसे परफॉर्म करेगा एंड पीपल विल एक्सेप्ट हिम और नॉट, वो भी एक क्वेश्चन है भाई। भाई लोग खुश हो रहे हैं, यस भाई विलन को देख के खुश हो रहे हैं। चल रहा है कि लोग है ना विलन को मूवी देखने के लिए नहीं, बस एक्टर को देखने जा रहे हैं भाई। एग्जैक्टली भाई। बट भाई बट आई थिंक वन ऑफ द हिस्टोरिक मोमेंट्स बनेगा भाई डूम्सडे के टाइम पे, कि सारा थिएटर क्राउड हो जाएगा भाई। तो एक्साइटेड, अपने टिकट्स पहले ही बुक कर लेने हैं, ठीक है? यस टिकट्स बहुत हाई होगा भाई, बिकॉज रॉबर्ट डॉनी जूनियर वापस आ रहे हैं भाई। हम लोग पहले एकदम बैठे रहेंगे, जैसे टिकट्स आएंगे एकदम बुक कर देंगे। एग्जैक्टली पर IMAX में चलेंगे फिर। या Okay guys, this is the end of the discussion. Let us know your thoughts in the comment section and share this episode with your friends or like fellow Marvel guys. This is the Jaftaf show and let's see you in the next episode. तब तक के लिए bye bye.